के ज्ञान भाई सबके। तो हाँ, कल मेरा पहला जुडो कंपटीशन होने वाला है और इससे पहले मैं कदे भी जुडो के मैट पे भी नहीं गया हूँ, ना कदे जुडो की ड्रेस पहनी है और जुडो के बारे में कि मैं भी कौन बेरा है। मैं कुश्ती जरूर कर चुका हूँ पहले 2-3 साल तक, यानी रेसलिंग, और उसमें मैं स्कूल नेशनल तक और इंटरनेशनल भी खेल चुका हूँ। तो वो बैकग्राउंड मेरे जरूरी क्या पता काम आए कल के कंपटीशन में। और साथ ही में मेरे एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, तो जैसा कि मैंने इंस्टा पे कहा था कि एक बार एग्जाम समझ ले मेरे, यानी खत्म हो जाए, तो मैं अपने यूट्यूब के कंटेंट के लिए और ज्यादा रेगुलर होऊंगा और अपने हाइब्रिड स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग के बारे में और ज्यादा शेयर करूंगा कि मैं किस तरीके से मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस को एक साथ मेंटेन कर सकता हूँ और किस तरीके से उन्हें इम्प्रूव करता हूँ। पर फिलहाल के लिए कल जो मेरा पहला जुडो कंपटीशन होने वाला है उसके बारे में दिखाऊंगा कि कैसा जाता है। और आज ही बल्कि मेरी लास्ट प्रैक्टिकल थी और प्रैक्टिकल खत्म होने में आंधे सो गया और इब उठ के भूख लग रही थी, तो इब मैं बनाऊंगा अपना खाना। साथ में मैं किमें भी बनाने लग जू, यो मेरा फुफ्फा जमा आगे हो लेगा, डट जे रे। इसका नाम है अकियो, जिन लोगों को नहीं पता, इसका नाम है अकियो। और हाँ, ये मेरे साथ ही रहता है। साथ में अभी भी मैं जिम से आके थोड़ा जुडो की वीडियोस वगैरह देखूंगा। मेरा रेसलिंग बैकग्राउंड जरूर ही मेरे को मदद करेगा इस चीज में, क्योंकि जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं और हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्ट्राइकिंग, यानी बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ये चीजें, और दूसरा होता है ग्रैपलिंग, यानी जिसमें आप पंच वगैरह कुछ नहीं मार सकते पर पकड़ सकते हो और उससे अलग अलग मूव्स करके टेक्निक्स करके आपको पॉइंट लेने होते हैं। आपके स्ट्राइकिंग स्पोर्ट्स में आते हैं बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ये चीजें। ग्रैपलिंग में आपके रेसलिंग, ग्रैपलिंग ही जो स्पोर्ट है वो, जुजुत्सु, जूडो, ये चीजें आती हैं। और काफी ऐसे अटैक्स भी हैं जो आप रेसलिंग में परफॉर्म करते हो और जूडो में भी करते हो। तो मेरे को यही ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ वही अटैक्स परफॉर्म करूं, दूसरे ना करूं। और अगर भाई तुम सोचने लग रहे हो कि मैं क्या बनाने लग रहा हूँ, तो मैं बनाऊँ ऑमलेट। और जिन लोगों को नहीं पता कि मैं पहले प्योर वेजिटेरियन ही था, जब से मैं यहाँ पे चंडीगढ़ ट्राई सिटी, यानी एग्जैक्ट बताऊँ तो पंचकुला में जब से आया हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसके बाद से, क्योंकि मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे, साथ में खुद का ही खाना देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके घर पे यहीं पे बनाऊँ, खुद ही बनाऊँ अपने मील्स, क्योंकि बाहर का खाना सबको पता ही होगा कि उस पर रिलाई नहीं कर सकता ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मैं। साथ में खुद का एक्सपेंसेस, खर्चा पानी मैं खुद ही देखता हूँ। तो अच्छा प्रोटीन सोर्स है, सस्ता भी है, काफ़ी आसान भी है बनाना, तो इस वजह से सिर्फ अंडे ही मैंने अपनी डाइट में ऐड कर दिए थे। भाई बनाना तो ऑमलेट रहा था, अरे यो तहल का ऑमलेट बन गया। भाई बता रहा हूँ, टेस्ट एक नंबर का है, दिखने में अच्छा ना हो, टेस्ट एक नंबर है। इसकी भी डाइट रख दी है और हमने चिकन ग्रेवी और इसका जो ड्राई फ्रूट होता है, ये भी 1 महीने पहले आया था, तब 1 किलो 200 ग्राम का था। इसका 1 महीने में बल्क करा के हमने 1 किलो 800 ग्राम कर दिया है। इसकी भी खूब बल्क चल रहा है, मस्त वाला। तो अब सुबह के हो चुके हैं 7:30 बज चुके हैं, अराउंड 9 बजे के पास रिपोर्ट कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र जाना है। तो अभी मैं कर रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट। प्रोटीन शेक है, एज इट इज़ का प्रोटीन है, चॉकलेट फ्लेवर है, साथ में पीनट बटर और ब्रेड। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने क्यों जूडो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोची, तो उसकी वजह है ये भाई साहब दिवेश भाई साहब हमारे, इनकी वजह से। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, ये सीनियर नेशनल के मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट और इंटरनेशनल जूडो प्लेयर हैं। और आज यानी इंटर कॉलेजेस थे के, और इन्हें मेरे रेसलिंग बैकग्राउंड के बारे में पता था, तो इन्होंने कहा कि भाई तुम भी लड़के देख ले, क्या पता कोई प्लेस आ जाए, कॉलेज की चैंपियनशिप में हेल्प होगी। तो मैंने भी कहा क्यों नहीं, क्या ही जाएगा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इस वजह से मैंने भी सोचा चलो चलते हैं। भाई फिलहाल चल रहे हैं लड़कियों के, थोड़ी देर बाद हमारे लड़कों के शुरू होंगे। जूडो ड्रेस ले आया हूँ, पहली बार पहनूंगा। स्टार्ट। इसको रोकना कैसे है देख। ऊपर तक पकड़ ले रहे, आजा ऊपर तक पकड़, कड़मा कर ले। हाँ हाँ ठीक है कौन।
चल शाबाश ये दो भाई वाइट शाबाश इपोन हाँ हाँ दाब खड़े हो जा देखा देखा होल्ड बता स्कोर फिर बैठ जा ओए दोबारा बैठ जा स्कोर दाब ले पे रख सीधा कर ले थोड़ा सा ओए जा सीधो हटवे चलता अटैक कर शाबाश अजय अटैक कर भाई हाँ 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 वेरी गुड दाम इसने दाम ग्राउंड कर पलट इसने पलट दाम बैठे दाम चल शाबाश ओ खड़े हो गए पक्का अटैक कर दिया हाथ में छोड़िए ठीक है मार आए स्कोर बस बढ़िया शाबाश थक लिया भाई कति काफ़ी टायरिंग दिन था और कंपटीशन की बात करूं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और कि मेरी 3 बाउट्स हुई पहली में तो कोई नया ही था उसे मैंने काफ़ी आसानी से ही इपोन कर दिया यानी उसकी कमर लगी ऊपर से तो इपोन होते यानी बाउट खत्म फाइट खत्म हो जाती है जुडो की तो ऐसे हुआ। दूसरी फाइट में मैंने एक जो धोबी मारी थी कह सकते हैं जो रेसलिंग में तो उसके वजारी बोलते हैं जुडो में तो एक वजारी मिली मेरे को और फिर 4 मिनट का टाइम हो गया था और फिर मैं एक वजारी थी मेरी एक्स्ट्रा तो उस वजह से मैं सेकंड बाउट भी जीत गया और उसमें मेरे को सेकंड बाउट में मेरे को 2 बार सूडो भी मिल गया था। तीसरी बार मिलता तो मैं आउट हो जाता मैं हार जाता सूडो या फिर सोडू मैं भूल गया होता है वो फाउल होता है 3 बार फाउल होता ही आप हार जाते हो 2 बार मिल गया था क्योंकि जो मेरा स्टांस था फाइट करने का वो थोड़ा डिफेंसिव है रेसलिंग में भी तो इस वजह से मैं थोड़ा ऐसे काफ़ी नीचे झुक के लड़ रहा था तो वो और यही चीज़ मेरे को अपने फाइनल बाउट में भी थोड़ी रही क्योंकि मैं फाइनल बाउट काफ़ी फाइनल में जो था बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर था जूडो का प्रदीप रावत और काफ़ी अच्छा सेमीफाइनल दूसरी सेमीफाइनल थी वो भी काफ़ी अच्छी हुई थी 2 जो खिलाड़ी थे प्रदीप रावत और एक और रोहित नाम था उसका तो उसमें भी मैं फाइनल में काफ़ी डिफेंसिव खेल रहा था तो इसी वजह से मेरे को 3 सूडो मिल गए और मेरे को पता ही नहीं था क्योंकि तब तक मेरे को पता ही नहीं था कि क्या बोल रहे हैं क्या सूडो क्या कर रहे हैं और इतने में मेरे को 3 सूडो मिले मैं बाहर पर ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैं सेकंड आया और जो हमारी चैंपियनशिप थी इंटर कॉलेज की वो हमारे कॉलेज को ही मिली तो जो गोल था वो पूरा हुआ और ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और काफ़ी टायरिंग डे था। बस इससे पहले कि इस व्लॉग को मैं ख़त्म करूं मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरे ओपिनियन में हर एक आदमी को कॉम्बैट स्पोर्ट्स एक तरीके का किसी भी तरीके का ज़रूर ट्राई आउट करना चाहिए कभी ना कभी कह सकते हैं कि आपकी मेंटल टफनेस भी बढ़ाएगा और मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी आप स्ट्रीट फाइट की पोजीशन में आएँ या ऐसी सिचुएशन आए आपके लाइफ में कभी
पर फिर भी कि थोड़े बहुत बेसिक आपको सेल्फ डिफेंस स्किल्स और खुद को किस तरीके से आप ज़्यादा नर्वस ना हो उस सिचुएशन में। और काफ़ी जिम ब्रोस को होता है कि भाई हम तो पता नहीं क्या ही कर देंगे ऐसी सिचुएशन में, पर वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कभी वो ऐसी सिचुएशन में गए ही नहीं। तो कि थोड़ा बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस सेल्फ डिफेंस के लिए किसी भी सिचुएशन के लिए वो हर एक आदमी के पास होना चाहिए। साथ में आपको काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी होगा सभी के लिए ही, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि आपसे भी कितने तगड़े तगड़े और लोग हैं। जो थोड़ा एरोगेंट बिहेवियर होता है काफ़ी लोगों का, वो भी मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा। बस यही कहना चाहूँगा। और इस ब्लॉग के लिए इतना ही। ये था मेरा पहला जूडो कंपटीशन, जो कि कह सकते हैं सही गया। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी हाइब्रिड स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग के बारे में आपको और बताऊँ।